नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए देवादेव खजराट श्री प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, देवादेव खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की, देवादेव खजराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवादेव खजराट श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की, परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य शुद्धोपयोगी संत गुरुदेव श्री 61 विराक्षकर जी महामुनि राज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। जय बोलिए परम पूजनीय जिनागम पंथ प्रवर्तक भावलिंगी संत राष्ट्र योगी राष्ट्र गौरव आदर्श महाकवि समलाचार श्री 108 विमर्श सागर जी महामुनि राज की जिनागम। जन्म लिया जब गुरुवर ने, फूल खिले हर तरबर में। जन्म लिया जब गुरुवर ने, फूल खिले हर तरबर में। नगर पथरिया झूम उठा, नगर पथरिया झूम उठा, खुशियाँ छाई घर घर में। नगर पथरिया झूम उठा, खुशियाँ छाई घर घर में। भारत भूमि पर हो, भारत भूमि पर जन्मोत्सव छाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। जय जनागम पंथो अनादि अनिधन जिनागम पंथ। आज का शुभ दिवस परम पूज्य सूर्य गच्छाचार्य शुद्धोपयोगी संत गुरुदेव श्री 108 विराक्षकर जी महामुनि राज का अवतरण दिवस। मां श्यामा बहुत प्रफुल्लित, बहुत आनंदित, जिनके गर्भ में एक ऐसा उत्तम जीव आया जिसके निमित्त से मां श्यामा के परिणाम अत्यंत विशुद्ध हो चले। मां श्यामा जिनका मन प्रभु की भक्ति में, प्रभु की आराधना में विशेष रूप से लगने लगा, जिन्हें अपने अंतरंग में आए हुए इस भव्य जीव के निमित्त से सहज ही परिणामों में शुद्धता प्राप्त होने लगी। परिणाम अत्यंत शीतल और शांत होने लगे। अपूर्व शांति का अनुभव होने लगा। मां श्यामा हर समय प्रभु की भक्ति में लीन रहने लगी। बस यही मन करता कि या तो प्रभु की भक्ति करूं या फिर गुरु की भक्ति करूं और अपने जीवन को सार्थक करूं। जब गर्भ में कोई उत्तम जीव आता है तो माताओं के परिणाम भी श्रेष्ठ, उत्तम
और शुभ निर्मल हो जाया करते हैं। और जब गर्भ में कोई पापी जीव आता है तो माताओं के परिणाम भी पापरूप होने लग जाते हैं। ऐसा सहज संयोग बनता है। शायद आपको पता हो, जब कंस माता के गर्भ में आया तो माता के परिणाम इतने क्रूर होने लगे, इतने क्रूर होने लगे कि मां अपने मन में यह विचार करती, उसे दोहला होता, यानी उसको विशेष इच्छा होती, परंतु वह उस दोहले को, उस विशेष इच्छा को किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाती थी। आखिरकार वह उस दोहले के कारण, उस विशेष इच्छा के कारण अंदर ही अंदर बहुत ही घुटने लगी, बहुत ही पीड़ित होने लगी। तो एक दिन महाराज उग्रसेन ने उससे पूछा कि बात क्या है, तुम इतनी कृशकाय क्यों होती चली जा रही हो, तुम इतनी दुर्बल निर्बल क्यों होती जा रही हो, तुम कुछ बोलती बताती क्यों नहीं हो। तो फिर उनकी श्रीमती जी ने कहा कि मुझे एक दोहला हो रहा है, मेरी विशेष इच्छा हो रही है जिसे मैं कह नहीं सकती। तो उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत होकर के कहिएगा। तो उसने कहा कि स्वामी मैं क्या बताऊं, पता नहीं मेरे गर्भ में ऐसा कैसा पापी जीव आया है कि मुझे इस तरह का दोहला होता है कि मैं आपका सीना चीरकर रक्त पी जाऊं। ध्यान रखना, पूर्व भाव में किए हुए कर्मों के अनुसार जीव जन्म धारण करते हैं, माताओं के गर्भ में आते हैं। उन माताओं के भी दुर्भाग्य ही होते हैं जो ऐसी संतानें उनके गर्भ में जन्म लेने के लिए आती हैं। परंतु धन्य है वे माताएं, धन्य उन माताओं का भी पूर्व भवों का महान 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 पुरुषार्थ, महान पुण्य, शातिशय पुण्य, श्रेष्ठ पुण्य, कि जिनके गर्भ में ऐसे जीव आते हैं, ऐसे पुण्यशाली जीव आते हैं कि गर्भ में आते ही उन माताओं के परिणाम अत्यंत शुभ्र हो जाते हैं, अत्यंत शांत सहज हो जाते हैं, धर्ममय हो जाते हैं, प्रभु की भक्ति, गुरु की भक्ति में स्वयं भी लगने लग जाते हैं। मां श्यामा अपने स्वामी, अपने पति कपूर चंद जी से कहती हैं कि सुनो, अब मेरा मन भगवान की भक्ति में और गुरु की भक्ति में लगता है। मेरा मन करता है कि मैं निर्ग्रंथ मुनिराजों को आहार दान दूं, मैं निर्ग्रंथ मुनिराजों की सेवा करूं, मैं निर्ग्रंथ मुनिराजों का पालन पोषण करूं, मैं निर्ग्रंथ मुनिराजों की भक्ति करूं। मेरा मन इस तरह का करता है। तो कपूर चंद जी कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। पता नहीं हमारे पुण्य के उदय से ऐसा कौन सा महान जीव आपके गर्भ में आया है, हमारे संयोग से वह जन्म प्राप्त कर रहा है। मेरे परिणाम भी कुछ इस तरह के ही हुआ करते हैं। भले ही पिता संतान को अपने गर्भ में धारण नहीं करता, लेकिन उनका संबंध इस तरह का हुआ करता है कि पिता के परिणामों में भी निर्मलता आने लग जाती है, माता के परिणामों में भी निर्मलता आने लग जाती है। और उस वह संतान, उस संतान का तो पुण्य का क्या कहना है। जब ऐसे पुण्यशाली जीव मिलते हैं तभी ऐसी पुण्य आत्मा इस धरा पर अवतरित हुआ करती हैं। तो माता श्यामा भगवान की भक्ति करने लगी और कपूर चंद जी माता अपनी श्रीमती श्यामा देवी के लिए अच्छे अच्छे भजन सुनाते, कभी उन्हें चालीसा गाकर सुनाते, कभी उन्हें पूजाएं पढ़कर सुनाते।
और वो भी उनका पूरा पूरा साथ देने लगे। सच यही है कि दाम्पत्य जीवन का आनंद तो यही है कि जब दोनों मिलकर के संतान का भी सुखद रीति से पालन पोषण करें। ध्यान रखना, जब पूज्य गुरुदेव माता के गर्भ में आए तो मां श्यामा न रही, मां श्यामा तो जनवाणी माता हो गई। अगर उनसे कोई पूछ लेता कि ऐसा ऐसा कोई धर्म का प्रसंग आया हुआ है, तो मां श्यामा बड़ी सहजता से उन्हें उसका समाधान करने लगी। मां श्यामा उन्हें उत्तर देने लगी। निश्चित ही ऐसे पुण्यशाली जीव जब गर्भ में आते हैं तो स्वयं भी उनके निमित्त से माताओं के भी क्षयोपशम वृद्धि को प्राप्त हो जाया करते हैं। हर्षित चित्त, आनंदित, प्रमुदित, प्रफुल्लित, रोमांचित होती हुई माता श्यामा इंतजार कर रही हैं कि कब यह गर्भ में पलने और बढ़ने वाला शिशु मेरी गोदी में खेलेगा। ओहो, अभी भी वह गर्भ में है, जब इतना आनंद दे रहा है तब मेरी गोदी में आएगा, तब कैसा मुझे आनंद का अनुभव होगा। और निश्चित रूप से आज का वह शुभ दिवस, शुभ काल, शुभ मुहूर्त, शुभ क्षण 2 मई 1963 का वह दिन था जब पूज्य गुरुदेव ने अपनी माता के गर्भ से इस धरती पर जन्म प्राप्त किया। आज हम सभी ऐसे पूज्य गुरुदेव का, महान संत का यह जन्म उत्सव मना रहे हैं। ध्यान रखना, आप भी अपने बच्चों के बर्थडे मनाते होंगे और उनमें बहुत प्रफुल्लित होते होंगे, बहुत आनंदित होंगे, बहुत रोमांचित होते होंगे। लेकिन ध्यान रखना, बर्थडे मनाओगे ये आपका निश्चित रूप से एक परिवार में जन्मे हुए, है ना, शिशु संतान के प्रति आपके ये कर्तव्य, खुशियां होती हैं, आती है, रोमांच आता है। परंतु जब हम अपने गुरुजनों का जन्मोत्सव मनाते हैं तो वह जन्मोत्सव हमारे ही जन्म कल्याणक की तैयारी शुरू हो जाती है। वह हमारी कर्मों की निर्जना के लिए हुआ करता है। धन्य है ऐसे पूज्य गुरुदेव, जब उन्होंने जन्म प्राप्त किया, जन्म प्राप्त करते ही घर में, परिवार में स्वयं ही हर प्रकार से समृद्धि होने लगी। ध्यान रखना, कई बार ऐसी संतानें जन्म लेती हैं कि उनके जन्म लेते ही चारों तरफ समृद्धि का वातावरण बनने लग जाता है। जो मन में इच्छा करो वही पूर्ण होने लग जाती है। अगर सोचो हमारा व्यापार अच्छा चलने लग जाए, वो स्वयं भी चलने लग जाता है, बिना ही सोचे चलने लग जाता है, क्योंकि पुण्यात्मा जीव घर में आया है। ध्यान रखना, ऐसे ही पुण्यात्मा जीव जब आपके घर में पहुंच जाते हैं ना, कौन? निर्ग्रंथ योगी, निर्ग्रंथ मुनिराज। उनसे ज्यादा उत्कृष्ट पुण्यात्मा इस धरा पर कोई दूसरा नहीं होता। ध्यान रखना, ऐसे योगी जब ग्रह में पहुंच जाते हैं, घर पवित्र हो जाता है, हर सदस्य का मन उल्लसित रहता है, प्रफुल्लित रहता है। मैं देखता था, मैंने जहां जन्म प्राप्त किया वहां साधुजन बहुत कम आते थे, बहुत कम। वर्षों में कभी कोई अगर एलक छलक भी आ जाए तो पूरे नगर में ऐसा उत्सव रहता था, हमारे महाराज आए हैं। और जब तक महाराज का पड़गहन ना हो जाए, साधुजन का पड़गहन ना हो जाए, सब लोग इंतजार करते रहते थे। नहीं, पहले हमारे
गुरु महाराज का प्रगान हो जाए, आहार हो जाए, हाथों में मंगल द्रव्य लिए खड़े हैं, हमारे गली में, हमारे नगर, हमारे गली में, हमारे घर की ओर शायद महाराज आते होंगे, है ना, ऐसा उल्लास चाहता था। ओहो, पर जिस माता की गोदी में ऐसे भाभी मुनि खेल रहे हैं, ओह वहाँ कैसा उल्लास होगा, कैसा आनंद होगा, वह कैसी प्रफुल्लता होगी। उस नगर का क्या महान पुण्य होता है। धन्य है वे भव्य जीव जो ऐसे भाभी मुनियों को अपने सामने ही खेलते कूदते हुए देखते हैं। सच पूछा जाए तो ये जो भाभी मुनराज हैं, ये उनका खेलना कूदना, ये तो उनकी बाल क्रीड़ाएं हुआ करती हैं जो भव्य जीवों को देखने के लिए मिला करती हैं। और जब वे ऐसे निग्रह दशा को प्राप्त हो जाते हैं तब बड़े गर्व से कहते हैं, ये लड़का तो मेरे सामने खेला पला बड़ा हुआ है, अब क्यों नहीं आएगा भाई। गौरव तो आता ही है, गर्व तो आता ही है। उस नगर में भी जब धीरे 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 वह बालक बड़ा होने लगा, नाम रखा गया उसका अरविंद कुमार। क्या नाम रखा गया? अरविंद कुमार। अरविंद का अर्थ जानते हो क्या होता है? हाँ, अरविंद माने होता है कमल। क्या होता है? कमल। तो जैसे कमल, जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं, आचार्य भगवंत कहते हैं कि अपना जीवन कैसा जीना चाहिए, तो जैसे जल में कमल रहता है, ऐसे ही पूज्य गुरुदेव का जब जन्म हुआ, धीरे धीरे वो बड़े हुए, उन्हें भी हर धर्म क्रिया में विशेष आनंद आने लगा। और तो और मंदिर जाने की तो ऐसी जिद रहती, ऐसी जिद रहती, सच में कभी कभी बच्चे अपने परिवारजन को मंदिर ले आते हैं। हमने ऐसे ऐसे भी परिवार देखे हैं जिन परिवारों में कभी कोई मंदिर ही नहीं आता था। उन कितने पुण्य नहीं थे, कितने क्षीण क्षीण पुण्य वाले लोग होते हैं वो, जिन्हें मंदिर होते मंदिर ना मिले। ये तो अभव जीवों की तरह हो गए। जैसे अभव जीव अगर समोसरण में पहुंच जाए तो जहां साक्षात जिनेंद्र देव बैठे हुए हैं, फिर भी उन जीवों को जिनेंद्र देव दिखाई नहीं देते। वे उनकी आंखों में पता नहीं क्यों अंधेरा छा जाता है। ऐसे वे भी जीव कितने दुर्भाग्यशाली हैं, पुण्य क्षीण हैं जिनका, कि जिन्हें मंदिर होते हुए भी मंदिर के दर्शन ही नहीं होते हैं, भगवान के होते हुए भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। क्षीण पुण्य है उन जीवों का। हम लोग तो ऐसे जीवों के प्रति यही भाव कहते हैं, हे भगवान इन जीवों का भी पुण्य बढ़े, आपका दर्शन जरूर मिले। बालक जिद करता मंदिर जाऊंगा, माँ मंदिर जाती तो माँ के साथ चला जाता, पिताजी जाते तो पिताजी के साथ चला जाता, घर का और कोई सदस्य जाता तो उनके साथ भी मंदिर चला जाता, और अगर अड़ोस पड़ोस के लोग भी होते तो उनके साथ भी मंदिर चला जाता। हो निश्चित रूप से जिस जीव ने पूर्व पर्यायों में खूब मंदिर में जिनेंद्र भगवान की आराधना की हो, वह कभी घर में कैसे रुक सकता है? उसे तो मंदिर ही याद आता है, प्रभु ही याद आते हैं, भक्ति ही याद आती है। और धीरे धीरे वो बड़े होने लगे। बड़े होंगे तो शिक्षा तो प्राप्त करनी ही होगी, ऐसा ही विधि का विधान है। परंतु ध्यान रखना, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो केवल निमित्त प्राप्त माने निमित्त का ही इंतजार करते हैं। उनके अंदर ज्ञान की ऊर्जा तो सहज ही रहा करती है। और समय हो गया है, आप लोग बड़े शांत बैठे हुए हैं। आनंद की यात्रा चल रही है, भक्ति की यात्रा चल रही है। अब विचार करो कि जब तुम
गुरुवर का एक छोटा सा यह कथानक सुनकर के इतने शांत सहज बैठे हुए हो, तो जब भगवान की समोसण में दिव्य ध्वनि कीर्ति होगी उस समय भव्य जीव कैसे बैठते होंगे, ऐसे बिल्कुल आनंद का अनुभव लेते होंगे। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं। ओहो धन्य आप सभी का भी पुण्य, एटा वालों का भी पुण्य है कि उन्हें आज का यह शुभ दिन मनाने को मिला है। ध्यान रखो, जीवन संवारने के लिए मिला है, सुधारने के लिए मिला है, और जीवन तभी सुधरता है जब हमारे अंदर में ऐसी प्रभु और गुरु भक्ति हुआ करती है। अपने जीवन में और कुछ हो या ना हो, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि प्रभु की भक्ति, मां जन्माणी की भक्ति और गुरु की भक्ति ये अपने जीवन में जरूर होना चाहिए। ये लोकोत्तम तीन अगर हमारे साथ हैं, जिनेंद्र देव जैसे परम पिता हैं और जन्माणी जैसी हमारी माता है और निर्ग्रंथ गुरु जैसे अगर भ्राता हैं, तो उस परिवार में रहने का तो आनंद ही अलौकिक होगा। ऐसे परिवार में रहिए, ऐसे अलौकिक आनंद का अनुभव कीजिए। ऐसा अनुभव पूज्य गुरुदेव ने किया। उन्होंने अपने जन्म को निर्ग्रंथ मुनि के रूप में, वैसे एक बात कहूं, इस धरती पर जितने भी जीव जन्म लेते हैं सब मुनि का रूप लेकर आते हैं। परंतु धन्य है वे जीव जो मुनि का रूप लेकर आने वाले कालांतर में मुनि का स्वरूप प्रकट करते हैं। बस रूप लेकर तो आए हो, स्वरूप और प्रकट कर लेना तो जीवन सार्थक हो जाएगा। इसी भावना के साथ समय चुकी हो गया है। जन्म लिया जब गुरुवर ने, फूल खिले हर तरुवर में। जन्म लिया जब गुरुवर ने, फूल खिले हर तरुवर में। नगर पथरिया झूम उठा, खुशियाँ छाई घर घर में। नगर पथरिया झूम उठा, खुशियाँ छाई घर घर में। भारत भूमि पर हो, भारत भूमि पर जन्मोत्सव छाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। पानी अनहोनी हो, पानी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। पूज्य गुरुवर के चरणों में यहीं से त्रय भक्ति उत नमोस्तु। हे भगवान, आपका जन्म इस जीवन को मोक्ष मार्ग में लगाने के लिए प्राप्त हुआ, हमारा भी मोक्ष मार्ग सफल हो, यही आपके चरणों में सतत भावना। जय बोलिए परम पूज्य स्वर्गाचार्य गुरुदेव श्री स्वर्गाचार्य जी महामुनि राज की। जिनागम पंथ